नजर दोष से कैसे बचे? नजर दोष होता क्या है और नजर क्यों लगती है? ये एक ऐसा विषय है जिसमें हमें ये मालूम ही नहीं चलता कि कोई हमें नजर लगा रहा है या हम किसी के ऊपर नजर लगा रहे हैं। जैसे किसान कोई बीज डालता है तो उसे ये उम्मीद होती है कि जो बीज हमने डाला उसी बीज के पेड़ हमें मिलेंगे, उसी बीज से हमें फल मिलेगा। लेकिन बीज से होने वाले पौधे के पास कुछ ऐसे खरपतवार के नाम से कुछ झाड़ झंकाड़ आ जाती है जिन्हें हम चाह कर भी पसंद नहीं कर सकते, क्योंकि खरपतवार के लिए किसान ने कुछ लक्ष्य बनाया नहीं, कुछ भी इच्छा के बगैर हो जाना और उसका कोई फायदा ना होना, उसका कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से कोई बच्चे को खिला रहा है या कोई कारोबार अच्छा कर रहा है या कोई सुंदरता का प्रदर्शन कर, तो उस समय ना चाहते हुए भी बहुत से लोगों को नजर दोष का सामना करना पड़ता है और जो कार्य ना चाहते हुए होने लग जाते हैं और जिसमें कोई सामने वाला करते हुए दिखाई नहीं देगा और जिसके लिए हम जिम्मेदार भी नहीं कह सकते, उस नजर दोष के लिए हम केवल अपने प्रारब्ध को ही जिम्मेदार मान सकते हैं और प्रारब्ध ही जिम्मेदार होता है और प्रारब्ध के कारण ही हम किसी सुख या दुख को प्राप्त करते हैं। अब नजर लगाने वालों को भी नहीं मालूम होता कि आज की दिन मैं किसी को नजर और नजर लगने वाले को भी मालूम नहीं होता कि आज के दिन मैं किसी नजर दोष का, किसी की आह का शिकार हो जाऊं। ये सब प्रकृति के हाथ में, हमारे कर्म अनुसार, हमारे प्रारब्ध अनुसार हमें उस फल को भोगना होता है। अब क्योंकि हमारे कुछ ऐसे कर्म हो गए कि ना चाहते हुए भी हमसे किसी का बुरा हो गया, किसी का मन दुखी हो गया। हम चाह नहीं रहे थे कि किसी का मन दुखी हो, लेकिन अनजाने में किए गए कार्य को भी हमें भुगतना होता है और वही हमें नजर दोष के रूप में मिलता है। अब नजर दोष जब किसी
के माध्यम से हमें होते हुए दिखाई नहीं देता है, तो नजर दोष को उतारने के सबके अपने अपने अलग अलग नियम और कायदे, अलग अलग नियम से नजरें घरों में, मंदिरों में या पूजा स्थलों में उतारी जाती है। लेकिन नजर दोष उतारने से पहले जो मुख्य कार्य है वो है विश्वास का। अगर किसी कार्य को आप पूर्ण विश्वास से करते हैं, उस कार्य से हर प्रकार की नजर दोष उतर जाता है। और सबको मालूम है कि विश्वास सब दो जगह टिकता है। या तो कोई अपने किसी इष्ट को, अपने किसी प्रभु को, जिसको वो मानता है, उसके नाम लेके अगर कोई वो क्रिया करता है तो उससे नजर दोष का समाधान होता है। क्योंकि अनजाने में किए गए कार्य को और जिससे किसी का नुकसान हुआ है, उसके लिए आसानी से क्षमा याचना हो जाती है।